Hello बच्चों, let's read the question. So here the question say given in the figure is structurally detail of the plasma membrane. This model is depicted in figure is the most accepted model term as fluid mosaic model. Study the figure carefully. Which marked part in the figure represent intrinsic protein? तो यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि इंट्रिंसिक प्रोटीन को बताता है। तो क्वेश्चन के अंदर हमारा की कंसेप्ट किस पर बेस्ड है, तो हमारा की कंसेप्ट बेस्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। जहां हमसे क्या पूछा जा रहा है, जहां हमसे पूछा जा रहा है कि इंट्रिंसिक पार्ट कौन सी प्रोटीन है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन सी होगी, इंट्रिंसिक प्रोटीन का ही सेकंड नेम क्या है, ये होती है इंटीग्रल प्रोटीन होती है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन पूछ लिया जाए या पूछ लिया जाए इंटीग्रल प्रोटीन, तो वो कौन सी होगी। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो यहाँ पर है वो है बी है। तो ये जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इंट्रिंसिक प्रोटीन के अलावा अदर स्ट्रक्चर तो ए क्या है, तो ए जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहेंगे। तो अगर हमसे पूछ लिया जाता है ए स्ट्रक्चर का, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होती है फोस्फोलिपिड लेयर होती है। सो ए इज अ फोस्फोलिपिड लेयर। बी इज इंटीग्रल प्रोटीन। अगर बात की जाए सी की, तो सी क्या है, सी होती है सरफेस प्रोटीन होती है। तो हमारे पास ये मॉडल किसने दिया, तो ये मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं इसको। तो इसी मॉडल के अंदर हमारा राइट आंसर होगा इंट्रिंसिक प्रोटीन है बी, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।